क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सब्जियां बोल पाती तो क्या होता? जरा कल्पना कीजिए, आप अगस्त में अपने सब्जियों के बाग में जाते हैं और वहां आवाजों का एक पूरा कोरस है। हर कोई अपनी गुजारिश, शिकायत या धन्यवाद के साथ। आज हम सब्जियों की बातें समझने वाले बनेंगे और जानेंगे कि गर्मी के चरम पर वे हमसे क्या विनती कर रहे हैं। यकीन मानिए, उनकी छिपी हुई इच्छाएं आपको बहुत चौंका सकती है और यहां तक कि आपकी फसल भी बचा सकती है। सब्जियों के बाग के लिए अगस्त का महीना ओलंपिक खेलों के फाइनल जैसा होता है। पौधों ने बढ़ने और फल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है और अब उन्हें आखिरी निर्णायक मदद की जरूरत है। ये कटाई का महीना है, लेकिन साथ ही छिपे हुए खतरों का भी समय है। रात की ठंडक, पोषण की कमी और कपटी बीमारियां जो बस अपने मौके का इंतजार कर रही है। यही वजह है कि अगस्त में सब्जियों की आवाजें खास तौर पर जोरदार सुनाई देती हैं। तो आइए उनकी बात सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना जायजा। सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है, जाहिर है, टमाटरों से। उनके पास थोड़ा और करीब आइए और ध्यान से सुनिए। क्या आपको वो धीमी, लगभग मायूस कर देने वाली चरमराने की आवाज सुनाई दे रही है? ये ग्रीनहाउस में सिर्फ हवा नहीं है, ये आपके टमाटरों की आवाज है। वे सचमुच अपनी फसल के बोझ तले कराह रहे हैं और कोरस में गुहार लगा रहे हैं, हमें सहारा दो, अभी के अभी। अगस्त के महीने में उनके तने अपनी सारी ऊर्जा पहले ही फलों के विकास और उन्हें बड़ा करने में लगा चुके होते हैं। अब वे थके हुए ऐसे एथलीटों की तरह दिखते हैं जिन्होंने अपने सिर के ऊपर भारी वजन उठा रखा हो। हर लद रहा गुच्छा टहनी को नीचे खींचता है, किसी भी पल उसे तोड़ने की धमकी दे रहा है। और एक टूटी हुई टहनी सिर्फ परेशानी की बात नहीं है, ये उस फसल का एक खोया हुआ हिस्सा है जिसे आपने इतनी मेहनत से उगाया है। इसके अलावा जमीन पर पड़े टमाटर घोंघे और खतरनाक फाइटोफथोरा जैसी बीमारियों के लिए एक दावत जैसे होते हैं। वे आपसे सिर्फ सहारे की नहीं, बल्कि साफ सफाई की भी गुहार कर रहे हैं। उन्हें जमीन से ऊपर उठाकर आप उन्हें जरूरी हवा और हर फल तक धूप पहुंचाने का रास्ता देंगे। इससे वे जल्दी पकेंगे, ज्यादा मीठे बनेंगे और बीमारियों से भी बचेंगे। तो अगस्त में आपका पहला कर्तव्य है कि आप सभी सहारे, बंधन और बांधने वाली रस्सियों को जांचें और जहां टहनियां खतरनाक तरीके से झुक गई हैं, वहां नए लगाएं। यकीन मानिए, ये उनकी सबसे अहम गुजारिश है। लेकिन टमाटरों की फरमाइशें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जरा और नीचे झुकिए और जमीन के पास की उस हल्की सरसराहट को सुनिए। ये उनके निचले पत्ते हैं। उनकी गुजारिश राहत की सांस जैसी लगती है। कृपया हमें तोड़ दीजिए। उन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभा दी है, पौधे के शुरुआती दौर में उसे पोषण दिया है। अब वे अक्सर पीले पड़ जाते हैं, धब्बेदार हो जाते हैं और बोझ बन जाते हैं। ये पुराने पत्ते सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं लगते, वे अभी भी पोषक तत्व और पानी खींचते रहते हैं जिनकी अब फलों के भरने और पकने के लिए बहुत जरूरत है। कल्पना कीजिए, ये ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो अभी भी पूरी तनख्वाह ले रहे हैं और इस तरह वे युवा सक्रिय हिस्सों का हक मार रहे हैं। इसके अलावा जड़ों के पास घनी छाया बनाकर वे हवा के संचार में बाधा डालते हैं और अगस्त में नमी और हवा की कमी फाइटोफथोरा और अन्य फंगल बीमारियों के लिए तो जैसे लाल कालीन बिछा देती है। बिना किसी झिझक के उन सभी पत्तों को हटा दें जो पहली गुच्छे तक आते हैं, जहां पहले से ही फल बन रहे हैं। इस तरह आप न केवल पौधे की सारी ऊर्जा फसल की ओर मोड़ देंगे, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण स्वच्छता और निवारक उपाय भी होगा। अब हम पड़ोस की क्यारी में चलते हैं, जहां हमें नाखुश खीरों की आवाज सुनाई देती है। ये खीरे नाराज होकर आपस में बुदबुदा रहे हैं। उनकी शिकायत सीधी और साफ है। हर उस इंसान को जो कभी एक पीला फूला हुआ खीरा छक चुका है। वे लगभग चिल्लाते हैं, हमें ज्यादा बड़ा मत होने दो। हर ज्यादा बड़ा हुआ खीरा सिर्फ एक खोया हुआ मौका नहीं है, बल्कि यह पौधे के लिए एक बड़ा नुकसान है। जब आप उसे बेल पर ज्यादा देर तक लटका रहने देते हैं, तो खीरा सोचता है
कि उसका जीवन कार्य पूरा हो गया है। वह सक्रिय रूप से सख्त बीज बनाना शुरू कर देता है और वही पदार्थ बनाने लगता है जो उसे कड़वा बनाता है। असल में वह आपको कहता है, मैं पहले ही बहुत बूढ़ा और बेस्वाद हो चुका हूं, मुझे अकेला छोड़ दो, बीजों को पकने दो। और सबसे दुखद बात यह है कि जब तक यह विशाल खीरा बेल पर लटका रहता है, पौधा उस पर अपनी सारी शक्ति खर्च करता है और नए, युवा और कुरकुरे खीरे बनाना बंद कर देता है। इसलिए अगस्त में उनकी सबसे जरूरी मांग नियमितता है। उन्हें अक्सर देखे, कम से कम एक दिन छोड़कर। उन्हें समय पर तोड़े और तब वे आपको स्वादिष्ट उपज की कभी न खत्म होने वाली धारा से धन्यवाद देंगे। खीरों के पास ही एक मिलती जुलती लेकिन ज्यादा चालाक फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये हैं जुकिनी और कद्दू, छिपने के उस्ताद। वे एक सुर में कहते हैं और उनकी आवाज में शरारती अंदाज झलकता है। हमारे इन विशाल पत्तों के नीचे बार बार झांक कर देखिए। वे अपनी ताकत जानते हैं। उनके ये गोलाई लिए हुए बड़े बड़े पत्ते छिपने के लिए एकदम सही आवरण का काम करते हैं। आप क्यारी में देखते रह सकते हैं और छिपे हुए फल को पहचान भी नहीं पाएंगे। और कद्दू तो अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ता है। बस एक ही रात में एक छोटा नाजुक फल एक ऐसे विशालकाय में बदल सकता है जो किसी अनाड़ी गुब्बारे जैसा लगता है। और बात सिर्फ आकार की ही नहीं है। ऐसा बड़ा फल पानी पानी हो जाता है, उसकी खाल मोटी और खुरदरी हो जाती है और अंदर बीज सख्त हो जाते हैं। वह अपना सारा कोमल स्वाद खो देता है और खीरे की तरह ही यह पौधे को संकेत देता है, मिशन पूरा हुआ, अब और फल देने की जरूरत नहीं। नतीजतन पौधा इस दानव को जीवित रखने में अपना सारा पोषण खर्च कर देता है और नए कद्दू लगना बंद हो जाते हैं। तो उनकी यह गुजारिश आपकी सावधानी के लिए एक बुलावा है। फसल की कटाई को लुका छिपी का खेल बनाइए। हर बड़े पत्ते को उठाने में आलस मत कीजिए। यकीन मानिए, वहां आपको यकीनन एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा होगा। मिर्च की क्यारी में मानो गर्मियों का रिसोर्ट सजा हो। रंग बिरंगे बड़े होते फल धूप का आनंद ले रहे हैं और मंद मंद आवाज में पुकार रहे हैं, हमें और धूप दो। अगस्त में मीठी मिर्च के लिए सूरज की हर किरण सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। दरअसल अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से ही इसके गूदे में शर्करा और वही खास विटामिन सी बनता है जो इसे इतना पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाता है। अगर मिर्च को पर्याप्त धूप नहीं मिलती, चाहे खुद झाड़ी के पत्ते आड़े आ रहे हों, खरपतवार हो या कोई ऊंचा पड़ोसी पौधा हो, तो वे बढ़ तो जाएंगे लेकिन बेरंग, कच्चा कच्चा स्वाद लिए और पतली परत वाले रहेंगे। ये ऐसा है जैसे आप समुद्र किनारे घूमने गए हों और सारा समय अपने कमरे में ही बिता दिया हो। फिर आपको वह सुनहरी रंगत यानी मिठास और चमकीला रंग भला कैसे मिलेगा? तो उनकी यह पुकार असल में छंटाई और निराई करने की गुहार है। जो पत्ते फलों पर छाया डाल रहे हैं, उन्हें धीरे से हटा दें। और हां, यह भी देखें कि आसपास कोई शरारती खरपतवार न हो जो न सिर्फ उनका पोषण बल्कि उनकी अनमोल धूप भी छीन रहा हो। उन्हें ज्यादा से ज्यादा धूप दें और वे आपको शाही अंदाज में धन्यवाद देंगे, रसीले, कुरकुरे और लाजवाब मीठे गहरे रंग के फलों के साथ। लेकिन जैसे ही हम मिर्चों से जरा दूर हटते हैं, हमें बिल्कुल उल्टी बात सुनने को मिलती है। ये उनके करीबी रिश्तेदार बैंगन है जो अपनी शिकायतें बता रहे हैं। उनके गहरे बैंगनी फल धूप में चमक रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी थकान है। ज्यादा तेज धूप से हमारा छिलका खुरदुरा हो जाता है। दोपहर में थोड़ी छांव मिल जाए तो कितना अच्छा हो। क्या कमाल का विरोधाभास है। मिर्चों के विपरीत, जिन्हें धूप में नहाना पसंद है, बैंगन तो मानो असली नवाब हों। दिन के सबसे गर्म समय में सीधी धूप, खासकर दक्षिणी क्षेत्रों में, उनके लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसी तेज गर्मी में फलों का छिलका मोटा और सख्त हो जाता है और कभी-कभी उस पर धूप से जलने के निशान, हल्के अंदर धंसे हुए धब्बे भी पड़ सकते हैं। ऐसा फल न सिर्फ अपना बाजारी रूप खो देता है, बल्कि अपनी कोमल बनावट भी गंवा देता है। इसलिए बैंगन आपसे हल्की सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। यह एक खास शेड नेट हो सकता है जिसे डंडों पर लगाया गया हो,
या फिर पास में रखे गए कुछ बड़े पत्ते भी काम आ सकते हैं। उन्हें पूरी छाया नहीं चाहिए, नहीं। उन्हें बस सबसे गर्म घंटों में दोपहर से लेकर शाम लगभग 4 बजे तक हल्की जालीदार ओट चाहिए। आप उन्हें आरामदायक माहौल दें और उनका छिलका कोमल और चमकदार बना रहेगा। अब आइए, जमीन के ऊपर की बातों को छोड़कर जमीन के नीचे क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। वहां शांति और अंधेरे में आलू पक रहे हैं और उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जिसे वे अपनी बेलों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वे जोर देकर फुसफुसाते हैं, खुदाई से 2 हफ्ते पहले हमें पानी देना बंद कर दें। ये बात कई लोगों को अजीब लग सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी मिलेगा आलू उतने ही बड़े होंगे, लेकिन अगस्त के महीने में यह तर्क बदल जाता है। आलू पहले ही अपना मुख्य आकार ले चुका होता है और अब उसका मुख्य काम लंबी अवधि के भंडारण के लिए तैयार होना है। इसके लिए उसे एक मोटी और मजबूत त्वचा यानी छिलका विकसित करनी होती है। यदि आप लगातार क्यारी को पानी देते रहेंगे तो उसकी त्वचा पतली और कोमल ही रह जाएगी, जैसे कि नए आलू की होती है। ऐसे आलू खुदाई के दौरान आसानी से खराब हो जाते हैं और वे बिल्कुल भी स्टोर नहीं हो पाते, जल्दी सड़ने और मुरझाने लगते हैं। जब आप पानी देना बंद करते हैं तो आप आलू को एक संकेत देते हैं। बारिश का मौसम खत्म हो गया है, अब सर्दी के कपड़े पहनने का समय आ गया है। कंद अपनी बाहरी परत को तेजी से मोटा करना शुरू कर देते हैं। आपके तहखाने में लंबी नींद के लिए तैयार होते हैं। यह एक आसान सा काम ये सुनिश्चित करता है कि आपकी फसल वसंत तक सुरक्षित रहे। आलू के पास जमीन के नीचे छिपी हुई गाजर भी अपनी बात कहती है। उसकी विनती बहुत धीमी और कुछ शर्मीली सी लगती है, लेकिन यह आने वाली फसल के स्वाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह इशारा करती है, अगर मेरा ऊपरी हिस्सा जमीन से बाहर दिख रहा है तो कृपया उसे मिट्टी से ढक दें। आपने ऐसी गाजरें जरूर देखी होंगी जिनकी ऊपरी सतह हरी होती है। यह हरा रंग किसी खास किस्म की विशेषता नहीं है, यह सूरज की रोशनी का नतीजा है। जब गाजर का ऊपरी हिस्सा बारिश या सिंचाई के कारण खुला रह जाता है तो इसमें पत्तियों की तरह ही क्लोरोफिल बनने लगता है, लेकिन इसके साथ ही सोलानिन भी बनता है जो एक कड़वा पदार्थ है। यह न केवल स्वाद बिगाड़ता है बल्कि ज्यादा मात्रा में हानिकारक भी हो सकता है। हरी पड़ चुकी गाजर सख्त हो जाती है और उसमें एक अप्रिय कड़वाहट आ जाती है जिसे पकाने पर भी दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए गाजर की यह विनती असल में देखभाल का ही अनुरोध है। अपनी क्यारी में एक चक्कर लगाए और हर गाजर को ध्यान से देखें। अगर आपको कोई हरी ऊपरी सतह दिखती है तो बस उसे थोड़ी गीली मिट्टी से ढक दें। यह कुछ मिनटों का काम आपकी फसल को कड़वाहट से बचाएगा और उस प्रसिद्ध गाजर की मिठास को बनाए रखेगा। लेकिन बगल वाली क्यारी में आवाजें बिल्कुल भी शर्मिली नहीं है। प्याज और लहसुन जिनकी पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं और झुक गई हैं, मानो एक स्वर में चिल्ला रहे हैं, हमारी पत्तियां झुक गई हैं, यह एक संकेत है, हमें पानी देना बंद करो। पत्तियों का इस तरह झुक जाना ही उनका सबसे बड़ा और स्पष्ट संकेत है। ये उनका यह कहने का तरीका है, बस हम बढ़ चुके हैं, अब हमें सूखने और भंडारण के लिए तैयार होने की जरूरत है। इस संकेत के बाद भी प्याज और लहसुन को पानी देना उनके लिए अच्छा नहीं बल्कि नुकसानदायक है। इस समय ज्यादा नमी से जड़ों का दोबारा बढ़ना शुरू हो सकता है और उनकी गांठें पानीदार और ढीली हो जाएंगी। ऐसी फसल ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी और भंडार घर में ही सड़ने लगेगी। इसके अलावा नम मिट्टी गर्दन की सड़न, नेक रॉट जैसी बीमारियों के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण है। इसलिए जैसे ही आप देखें कि क्यारी में ज्यादातर पत्तियां आराम करने के लिए लेट गई हैं, तुरंत पानी देना बंद कर दे। मिट्टी और खुद कंधों को क्यारी में ही अच्छी तरह सूखने दे। ये सुनिश्चित करेगा कि आपका प्याज और लहसुन ठोस, स्वस्थ हो और अगली फसल तक सुरक्षित रहे। आइए अब हम बगीचे के उस सबसे दूर कोने की ओर चले जहां कद्दू बड़े आराम से फैले हुए हैं। वे अपनी जिंदगी से खुश तो लगते हैं, लेकिन उनकी भी एक छोटी सी खास गुजारिश है।
वे अपने बड़े बड़े पत्तों को हिलाते हुए मानो कह रहे हैं, हमारे इन भारी भरकम शरीर के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा या सीमेंट की चादर रख दें। गीली मिट्टी पर पड़े रहना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हम तो सड़ भी सकते हैं। अगस्त आते आते रातें ठंडी होने लगती है और सुबह की ओस भी बढ़ जाती है। भारी फल के नीचे की जमीन शायद ही कभी सूख पाती है। नम मिट्टी के साथ लगातार संपर्क एक बहुत बड़ा खतरा है। कद्दू का जो हिस्सा जमीन को छूता है, सड़ने की प्रक्रिया अक्सर वहीं से शुरू होती है। पहले एक छोटा सा दाग दिखाई देता है, जिसे आप शायद नोटिस भी न करें, और फिर भंडारण के दौरान यह फैलकर पूरे फल को बर्बाद कर देता है। इसीलिए कद्दू की यह गुजारिश दरअसल एक सूखी और आरामदायक जगह पाने की है। कोई भी ऐसी सामग्री जो नमी न सोखे, जैसे एक पुरानी लकड़ी की तख्ती, प्लास्टिक का टुकड़ा, सीमेंट की चादर या यहां तक कि एक सपाट पत्थर भी उसके लिए जीवन रक्षक साबित होगा। कद्दू को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर आप उसके नीचे हवा का संचार सुनिश्चित करेंगे और उसके नाजुक हिस्से को हानिकारक नमी से बचाएंगे। यह सरल उपाय आपकी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित और अच्छी स्थिति में रखने की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। लेकिन मटर और फलियों की क्यारियों में अब माहौल थोड़ा उदास और विदाई वाला है। उनके तने पीले पड़ने लगे हैं और कभी रसीले दानों से भरी फलियां अब सूख रही हैं। वे धीरे से आह भरते हुए कहते हैं, हमारा समय लगभग पूरा हो चुका है। आखिरी फलियां तोड़ लीजिए और किसी और के लिए जगह बनाइए। ये फसलें सबसे पहले अपनी पैदावार देती हैं। अगस्त में इन्हें क्यारी में रखना कीमती समय और जगह घुंवाने जैसा है। ये अब और फल नहीं देंगी, बल्कि केवल जमीन घेरे रहेंगी और शायद बीमारियों का अड्डा बन सकती है। उनकी आखिरी गुजारिश है समय पर कटाई की। बची हुई सभी फलियां तोड़ लीजिए, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। उसके बाद पौधों को जड़ से उखाड़ दीजिए, लेकिन उन्हें खाद के ढेर में फेंकने की जल्दी मत कीजिए। फलीदार पौधों की जड़ें एक सच्चा खजाना होती है। इनमें गांठन वाली बैक्टीरिया होती है, जो मिट्टी को नाइट्रोजन से भर देती है। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप उनकी पत्तियां या ऊपरी हिस्सा बारीक काटकर उसी क्यारी की मिट्टी में मिला दें। इस तरह आप न केवल जगह खाली करेंगे, जैसे कि जल्दी बढ़ने वाली हरी सब्जियां लगाने के लिए, बल्कि भविष्य की फसलों के लिए जमीन को प्राकृतिक खाद से भी समृद्ध करेंगे। अब हम अगस्त की असली रानी मक्के के सीधे सीधे हरे भरे खेतों के पास चलते हैं। ये अपनी पत्तियों को गर्व से हिलाती हुई अपना सबसे बड़ा राज बताती है। जरा सुनिए, वो क्या संदेश दे रही है। हमारे भुट्टो को जांचिए। जैसे ही ऊपरी रेशे गहरे और सूखे हो जाए, समझो हम तैयार हैं। दानों के कड़े होने का इंतजार मत करो, नहीं तो सारी मिठास खत्म हो जाएगी। मक्के की परिपक्वता को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका एक पक्का संकेत है। भुट्टे के सिरे पर लगे वो रेशमी रेशे। जब तक ये हल्के और नम है, भुट्टा अभी रस से भर रहा है, पर जैसे ही ये सूखकर भूरे हो जाए, ये संकेत है कि अब तोड़ने का समय आ गया है। अगर ये सही समय चूक गया, तो दानों में मौजूद शक्कर तेजी से स्टार्च में बदलने लगेगी और रसीले, मीठे और दूधिया मक्के की जगह आपको कड़े और बेस्वाद दाने मिलेंगे, जो सिर्फ जानवरों के चारे के लायक होंगे। तो उसकी यह गुजारिश आपकी सतर्कता के लिए एक पुकार है। हर दिन भुट्टो को जांचने में जरा भी आलस न करे और पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए आप धीरे से एक पत्ता हटाकर नाखून से दाने को हल्का सा दबा सकते हैं। अगर दूधिया सफेद रस बाहर आता है, तो समझो आपने कटाई का सबसे सही समय पहचान लिया है। अब बात करते हैं घनी, हरी भरी पत्ता गोभी की। ये बाहर से जितनी मजबूत और आत्मनिर्भर दिखती है, उतनी ही अंदर से एक चिंता भरी फुसफुसाहट इनकी गहरी कसकर लिपटी पत्तियों से आती है। ये मानो आपसे कह रही है, हमें जरा ध्यान से देखिए। इन दिनों तो हमारे पत्तों की परतों में छिपे रहना इल्लियों को बहुत पसंद है। अगस्त के महीने में पत्ता गोभी की तितलियां और अन्य कीट जैसे कटवर्म खास तौर पर सक्रिय होते हैं। ये पत्तों की निचली सतह पर अंडे देते हैं और अंडों से निकली भूखी इल्लियां तेजी से पत्ता गोभी के अंदर घुस जाती है। बाहर से भले ही सब कुछ सही दिखे,
पर अंदर ही अंदर ये कीट रास्ते बनाते जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं और पत्ता गोभी को सड़ाने लगते हैं। अगर भंडारण के समय यह समस्या सामने आती है, तो समझ लीजिए कि पूरी पत्ता गोभी फेंकनी पड़ेगी। इसीलिए पत्ता गोभी आपसे लगातार निरीक्षण करने की गुहार लगाती है। हफ्ते में कम से कम एक बार ऊपरी पत्तों के नीचे जरूर देखें। अंडों के गुच्छे और इल्लियों को तलाशें। या इससे भी बेहतर होगा कि अपनी क्यारी को किसी पतले कवर से ढक दें, जो इन तितलियों के लिए एक भौतिक बाधा, फिजिकल बैरियर का काम करेगा। यह आसान सा एहतियाती उपाय आपकी पत्ता गोभी को साफ, स्वस्थ और कुरकुरा बनाए रखेगा। और ये रही हमारी जड़ी बूटियों की क्यारी। खुशबूदार तुलसी, अजमोद और दूसरी हरी जड़ी बूटियां अपनी महक से जैसे वातावरण को सराबोर करने को तैयार है। लेकिन उनकी भी एक आम और बहुत ही जोरदार गुजारिश है। वे मानो पुकार रही है, हमारी ऊपरी डालियां काटिए, हमें फूलने मत दीजिए। किसी भी वार्षिक जड़ी बूटी के लिए फूल आना उनके जीवन चक्र के अंत का संकेत होता है। जैसे ही फूलों की डंडियां निकलती है, पौधा अपनी सारी ऊर्जा बीज बनाने में लगा देता है। इस समय पत्तियों का रासायनिक स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। वे और अधिक सख्त और खुरदरी हो जाती हैं और उनमें मौजूद आवश्यक तेलों की मात्रा, जो उन्हें वो अनोखी खुशबू और स्वाद देते हैं, तेजी से घट जाती है। असल में फूल आने पर तुलसी या सोया आपको कहते हैं, धन्यवाद, मैंने अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया है। अब मैं अपनी संतान के बारे में सोचूंगा। इसलिए उनकी यह गुजारिश नियमित रूप से कटाई करने का आह्वान है। कलियों सहित ऊपरी हिस्सों को तोड़कर या काटकर आप पौधे को धोखा देते हैं और उसे बार बार हरी पत्तियां उगाने के लिए मजबूर करते हैं। इस तरह आप न केवल फसल काटने के मौसम को ठंड पड़ने तक बढ़ा देते हैं, बल्कि हर पत्ते में खुशबू की अधिकतम सघनता भी बनाए रखते हैं। अब जमीन में अन्य कंदमूल के साथ आकार ले रहे चुकंदरों की बात सुनते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें पर्याप्त जगह मिले। हालांकि अगस्त में यह करना थोड़ा देर हो जाती है। चुकंदर धीरे से कहते हैं, अगर हम बहुत पास पास उग रहे हैं तो हमें पतला कर दें। 3 छोटे और रेशेदार कंधों के बजाय एक बड़ा और रसीला कंद बेहतर है। चुकंदर एक ऐसी फसल है जो प्रतिस्पर्धा बिल्कुल पसंद नहीं करती, खासकर सक्रिय वृद्धि के चरण में। अगर पौधे बहुत घने लगाए जाते हैं, तो वे नमी और पोषण के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई का नतीजा होता है बहुत सारे छोटे, बेढंगे और सबसे खराब कठोर कंद। वे अपनी मिठास और रसीलापन खोकर रेशेदार हो जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके पौधे बहुत पास पास हैं, तो यह एक संकेत है कि तुरंत हस्तक्षेप करना जरूरी है। कुछ अतिरिक्त पौधों को निकालने में न डरे। उन पौधों को चुने जो सबसे मजबूत पौधों के रास्ते में आ रहे हैं। इन निकाले गए कंदों का इस्तेमाल तुरंत गर्मियों की सलाद के लिए किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बचे हुए पौधों के बीच पर्याप्त जगह हो, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर। चुकंदर को आरामदायक माहौल दें और वे आपको उत्तम आकार और बेजोड़ मिठास के साथ जवाब देंगे। आइए एक पल के लिए सभी व्यक्तिगत आवाजों को शांत करें और अपने बगीचे के हर पौधे की जड़ों से निकलने वाली एक सामूहिक शक्तिशाली गूंज को सुनने की कोशिश करें। यह धीमी गूंज अगस्त महीने की सबसे अहम पुकार है और यह इस तरह गूंजती है, हमें पोटेशियम दो, नाइट्रोजन की अब हमें कोई जरूरत नहीं। गर्मी के आखिर में पौधों की जरूरतें पूरी तरह से बदल जाती हैं। अगर वसंत और शुरुआती गर्मियों में उन्हें हरी भरी पत्तियां और टहनियां उगाने के लिए नाइट्रोजन की बेहद जरूरत थी, तो अब वही नाइट्रोजन उनके लिए दुश्मन बन जाता है। अगस्त में ज्यादा नाइट्रोजन मिलने से पौधे फलों के विकास की बजाय सिर्फ नई पत्तियां और टहनियां पैदा करते रहेंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे फिनिश लाइन के ठीक पहले किसी एथलीट को एनर्जी बार की जगह ढेर सारे मीठे केक खिला देना। वहीं पोटेशियम असल में वो एनर्जी बार है। यही पत्तियों से शर्करा को फलों तक पहुंचाता है, जिससे वे मीठे और स्वादिष्ट बनते हैं। पोटेशियम पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है, जिससे सब्जियां सघन और ज्यादा समय तक ताजा रहती है।
यह उन्हें बीमारियों और तापमान के अचानक बदलावों से लड़ने की शक्ति भी देता है। इसलिए अगस्त के महीने में पौधों को पोटेशियम युक्त खाद देना सबसे जरूरी है। इसके लिए आप लकड़ी की राख, पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम की ज्यादा मात्रा वाले किसी भी अन्य उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुकार को सुनिए और आपकी फसल न केवल भरपूर होगी, बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी बनेगी। सही पोषण की बात तो हो गई, अब बात आती है पौधों को पानी देने की। यहाँ भी सभी सब्जियां, टमाटर से लेकर पत्ता गोभी तक, एक सुर में आपसे विनती करती है, हमें जड़ों में पानी दो, और सिर्फ गुनगुने पानी से। शाम को ठंडी रातों में पत्तों पर ठंडा पानी डालना सीधे बीमारियों को बुलावा देना है। अगस्त आते आते रातें काफी ठंडी होने लगती हैं और ओस भी ज्यादा गिरती है। अगर आप शाम को पौधों पर ऊपर से पानी डालते हैं, यानी पत्तों को गीला करते हैं, तो यह पानी रात भर में सूख नहीं पाता। गीले पत्ते और रात की ठंडक मिलकर फंगल बीमारियों, खासकर फाइटोफथोरा, आलू और टमाटर का झुलसा रोग और पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी फफूंद के पनपने के लिए एक आदर्श माहौल बना देते हैं। पौधे खुद इस खतरे से आपको आगाह कर रहे हैं। इसके अलावा सीधे कुएं या बोरवेल से निकला बर्फीला पानी जड़ों के लिए बहुत बड़ा तनाव होता है। हमारी जड़ें गर्मी में गर्म मिट्टी के आदी हो चुकी होती हैं। तापमान का यह अचानक झटका पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। इसलिए उनकी गुहार बिल्कुल स्पष्ट है, पानी को दिन भर किसी ड्रम या टंकी में रखकर गर्म होने दें। फिर इस गुनगुने पानी को सीधे जड़ों में डालें और पत्तों को गीला होने से बचाएं। ये एक छोटा सा और आसान नियम अगस्त में होने वाली ज्यादातर बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। जब हमारी फसलें अपनी जरूरी गुहार लगा रही होती हैं, तभी क्यारियों के बीच से एक डीठ और बेलगाम फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये है खरपतवार। अगस्त में जब माली का सारा ध्यान कटाई पर होता है, ये खरपतवार खुद को बेहद आजाद और बेफिक्र महसूस करते हैं। वे ऐलान करते हैं, यह खाना और पानी अब हमारा है। और ये कोरी धमकियां नहीं है। खरपतवार, खासकर जो पूरी तरह से बढ़ चुके हैं, उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। वे जमीन से आखिरी पोषक तत्व और नमी खींचते रहते हैं, जिनकी आपकी सब्जियों को आखिरी तेजी से बढ़ने के लिए सख्त जरूरत होती है। जवाब में हमारी फसलें धीमी आवाज में फुसफुसाती हैं, इन्हें जीतने मत दो, ये हमारा आखिरी पोषण चुरा रहे हैं। वे आपसे अपनी चौकसी कम न करने की गुहार लगा रही हैं। खरपतवार को बीज पैदा करने का मौका न दें, वरना अगले साल लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। नियमित रूप से निराई करते रहें या पलवार, मल्च का इस्तेमाल करें। यह न सिर्फ खरपतवार के विकास को दबाता है, बल्कि जमीन में कीमती नमी को भी बनाए रखता है। सुरक्षा की इस धीमी पुकार को सुने और आप सुनिश्चित करेंगे कि सभी पोषक तत्व आपके ही फसल को मिले। आइए अब उस क्यारी पर एक नजर डालते हैं, जहां नन्हे उड़न खटोलों जैसे खूबसूरत पैटिसन अपनी छटा बिखेर रहे हैं। वे धूप में चमक रहे हैं और एक बहुत ही जरूरी संकेत दे रहे हैं, जिसे नजरअंदाज करना बेहद आसान है। उनकी पुकार है, हमें बहुत बड़ा होने का इंतजार न करें। सबसे स्वादिष्ट तो हम तभी होते हैं जब हम छोटे और कोमल, बस आपकी हथेली के आकार के हों। पैटिसन कद्दू परिवार का ही एक करीबी सदस्य है और इसकी भी वही खासियत है, जितना ये छोटा और युवा होगा, उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट। छोटे फलों की त्वचा पतली और कोमल होती है, जिसे छीलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और उनका गूदा ठोस लेकिन नर्म होता है, जिसमें बीज नहीं होते। जैसे ही आप पैटिसन को ज्यादा बड़ा होने देते हैं, उसमें तेजी से बदलाव आता है। उसकी त्वचा मोटी और लगभग लकड़ी जैसी सख्त हो जाती है, और गूदा ढीला और रेशेदार, जिसमें बड़े सख्त बीज आ जाते हैं। ऐसा फल सिर्फ बीज के लिए या फिर सजावट के तौर पर ही काम आता है। और तो और, कद्दू परिवार की दूसरी सब्जियों की तरह ही ज्यादा बड़ा पैटिसन पौधे पर नई फलियों के विकास को भी बाधित करता है। इसलिए उनकी यह पुकार असल में उन्हें समय पर तोड़ने की पुकार है। उन्हें छोटे रहते हुए ही तोड़ ले, और पौधा आपको ठंड आने तक नई नई तश्तरियों से नवाजता रहेगा, जिनका स्वाद और बनावट
हमेशा उत्तम रहेगा। पूरे बगीचे का चक्कर लगाने और हर एक पौधे की बात सुनने के बाद हमें आखिरकार एक सबसे अहम गुजारिश सुनाई देती है। ये गुजारिश हर कोने से आती है। टमाटर, खीरे, मिर्च और बाकी सभी सब्जियों की आवाजों को एक करती हुई। यह अगस्त की बम्पर पैदावार का एक बुनियादी नियम है और ये कुछ इस तरह से सुनाई देता है। नियमित रूप से कटाई करते रहे। आप हमसे जितना ज्यादा तोड़ते हैं, हम अपनी सारी ऊर्जा बचे हुए फलों को पकाने में लगाते हैं। किसी भी पौधे के लिए बीज वाला पका हुआ फल यह संकेत देता है कि उसने अपनी प्रजनन प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बाद वे आराम करने लगता है और नए फल बनाना बंद कर देता है। जब आप नियमित रूप से फसल लेते रहते हैं, तो आप एक तरह से पौधे को धोखा देते हैं। उसे लगातार काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वह सोचता है, मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे तुरंत और नए फल पैदा करने की जरूरत है। परिणाम स्वरूप वह अपने सभी संसाधनों, पानी, पोषण और सूरज की ऊर्जा को फलों की अगली खेप को विकसित करने और पकाने में लगा देता है। यह सरल लेकिन नियमित प्रयास ही आपके बगीचे की अधिकतम पैदावार की कुंजी है। एक साथ सब कुछ इकट्ठा करने के लिए सप्ताहांत का इंतजार न करें। इसके लिए हर दिन या हर दूसरे दिन सिर्फ 15-20 मिनट दें। इस अहम गुजारिश को समझें और आपका बगीचा मौसम के अंत तक लगातार फल देता रहेगा। और यहाँ है मुख्य मोड़। सब्जियां हमसे बात करने लगी है। वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन उनकी भाषा कहीं ज्यादा स्पष्ट है। एक पीली पत्ती, एक फटा हुआ फल, एक मुरझाया हुआ तना या विकास का रुक जाना, ये सभी उनकी मदद की पुकार है। अगस्त सिर्फ कटाई का महीना नहीं है, यह संवाद का महीना है। जब टमाटर फटते हैं, तो वे अनियमित पानी की ओर इशारा करते हैं। जब खीरा कड़वा होता है, तो वह गर्मी के तनाव की शिकायत करता है। जब कद्दू पत्ती के नीचे छिपता है, तो वह आपकी सतर्कता की जांच करता है। आज की हमारी पूरी बातचीत उनके असली संकेतों को समझना है। असल रहस्य सब्जियों को बोलना सिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें सुनना और समझना सीखने में है। तो अगस्त में आपके बगीचे की मुख्य मांगे हैं: समय पर और नियमित रूप से फसल की कटाई, जड़ों में सही और पर्याप्त पानी देना, और मिठास तथा लंबे समय तक भंडारण के लिए आखिरी पोटेशियम युक्त खाद। इन खामोश जरूरतों को सुनकर आप सिर्फ पौधों की देखभाल नहीं करते, बल्कि एक सच्चे बागवानी डॉक्टर और दोस्त बन जाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला या आपको बस बोलने वाली सब्जियों का विचार पसंद आया, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब आपके लिए एक सवाल: आपके बगीचे में सबसे नखरे वाली सब्जी कौन सी है और आपके हिसाब से वह सबसे ज्यादा क्या मांगती है? अपनी कहानियां कमेंट्स में जरूर साझा करें।